दोस्तों आप सभी का अनसॉल्व वाले सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने इससे पहले वाले वीडियो में देखा होगा कि खंड आ के जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न थे उसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब आगे हम लोग बढ़ते हुए खंड बा को देखेंगे जिसमें थ्योरेटिकल प्रश्न पूछे गए हैं। तो उसका हमने पहला प्रश्न लिया है जिसमें सभी खंड करने हैं हमें। इन सभी खंडों में टोटल 6 प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक में दिए गए हैं। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है। एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई तथा आधार का व्यास क्रमशः 48 सेंटीमीटर एवं 28 सेंटीमीटर है। तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो आइए ये सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा हल। उसके बाद से जो चीज हमें दिया रहता है वो हमें लिख लेना होता है। जैसे क्या क्या दिया है, जैसे हमें शंकु की ऊंचाई दिया है और इस शंकु का हमें व्यास दे रखा है। तो हमें यहाँ पर लिख लेना पड़ेगा सबसे पहले कि शंकु की ऊंचाई, यहाँ हमें लिख देना है दिया है शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई को हम लोग क्या मान लेंगे, h मान लेंगे ब्रैकेट में। और ये ऊंचाई कितनी दे रखी है, 48 सेंटीमीटर। ठीक, फिर लिखेंगे शंकु का व्यास, शंकु के आधार का व्यास, आधार का व्यास ये कितना दे रखा है, 28 सेंटीमीटर दे रखा है। तो यहाँ लिख दीजिए 28 सेंटीमीटर। अच्छा, अगर हमें व्यास पता है तो हम त्रिज्या भी निकाल सकते हैं। अतः शंकु के आधार का त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो व्यास बटे 2 कर देंगे तो आ जाएगी त्रिज्या। 14 बार में कट जाएगा तो ये आ गया 14 सेंटीमीटर। व्यास को हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं और त्रिज्या को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आइए आयतन निकालने के लिए जो चीज हमें चाहिए वो सभी चीज पता चल गई है। तो शंकु का आयतन निकालना है तो हमें लिख देना है यहाँ पर शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन आपको फार्मूला याद होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। यहाँ से आ गया 1/3, पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22/7। त्रिज्या कितनी दे रखी है, 14। स्क्वायर होने की वजह से हमें 2 बार लिखना पड़ेगा इसको। ऊंचाई कितनी दे रखी है, 48। तो यहाँ लिख दीजिए 48। 16 से 48 होता है तो ये 16 बार में कट गया, ये 7 दूनी 14 हो गया यहाँ पर। अब आइए गुणा कर लीजिए। देखिए 14 दूनी 28 के 8 हो गया, फिर 14 दूनी 28, 2 30 हो गया। गुणे यहाँ से कितना आ जाएगा, 16 दूनी 32 हो जाएगा। इधर साइड में गुणा कर लीजिए आप, 308 को 32 से गुणा कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16 हो गया, 2 तिहाई 6 हो गया, 8 त्रिक 24 हो गया, यहाँ पर 3 त्रिक का 9 हो गया, 6 4 1 5 6 2 8 और 1 9, 9856 आ गया। तो 9800, रुकिए 1 सेकंड, 9856 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया आपका शंकु का आयतन। ठीक है, आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको इस क्वेश्चन मतलब इस सीरीज में बताए गए जितने भी क्वेश्चन है, अगर आपको उसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 6386844796 पर बस आप मैसेज कर दीजिए, आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी इजीली। ठीक है, तो आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, दूसरा क्वेश्चन दे रखा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे 96 और उसके बाद से इधर दूर लिख लेंगे 404। इसका अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले करेंगे। हमें सबसे पहले गुणनखंड में ये देखना होता है कि जो भी हमने बचपन में सीखा है कि हमें अगर कोई भी संख्या डिवाइड हो रही है तो वो सबसे छोटी की संख्या से डिवाइड हो रही है, उससे हमें डिवाइड करना होता है। तो 96 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 चौके 8 हो गया, 2 8 16 हो गया। फिर यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 एक 2, 2 दूनी 4, फिर 2 छंग 12 हो जाएगा, फिर 2 तिहाई 6 हो जाएगा, फिर 3 एक 3 हो जाएगा। उसके बाद से अब ये इसके फैक्टर आ गए यहाँ पर, तो हम यहाँ लिखेंगे 96। 96 के फैक्टर क्या क्या आए हैं, देखिए 2 आया है और 3 आया है, तो 2 और 3 को ऐसे लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 बार आया है, तो 2 5 बार आया है तो 2 की पावर 5 कर दीजिए। और 3 कितनी बार आया है, 1 बार, तो इसकी पावर 1 कर दीजिए। ठीक है, अब आइए 404 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4, यहाँ 0 आ जाएगा, 2 दूनी 4, फिर कितनी बार में 2 एक 2 0, फिर 2 एक 2। अब 101 एक प्राइम नंबर है तो ये किसी भी संख्या से नहीं कटेगा,
तो 101 से ही कटेगा, तो एक बार में लग गया भाग। यहाँ से आ गया आपका 404, फिर ये हो गए इनके गुणनखंड, तो 2 कितनी बार है, 2 2 बार है, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, और 101 कितनी बार है, 1 बार है, तो 1 आ गया। ठीक, अब आपसे क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया, एचसीएफ पूछा गया है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ निकालते समय हमें क्या बात ध्यान रखना होता है, एचसीएफ में हमें कॉमन तो नंबर लेना है, तो कॉमन में देखिए यहाँ पर जो है 2 कॉमन है, तो इन कॉमन में हमें जो लेना होता है वो सबसे छोटी पावर लेनी होती है। जैसे यहाँ पर 2, यहाँ भी 2 कॉमन है, लेकिन यहाँ 2 की पावर 5 है और यहाँ 2 की पावर 2 है, तो हमें 2 की पावर 2 छोटी है, तो 2 की पावर 2 लेना है। ठीक है, तो 2 की पावर 2, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 2 कितना आ जाएगा, 4, यही हो जाएगा आपका आंसर, यानी एचसीएफ कितना आ जाएगा, 4। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप पॉइंट लिख लेंगे, यहाँ पर सबसे पहले आप लिखेंगे हल, उसके बाद से लिखना है, आपको दिया है। ठीक है, ये सब बात आपको पता चल गई होगी कैसे लिखना है। एक पॉइंट ये दे रखा है और दूसरा पॉइंट ये दे रखा है। ठीक है, उसके बाद से रेशियो दे रखा है 2:3। पहले वाले पॉइंट को हम क्या मानते हैं, x1 मानते हैं और y1 मानते हैं, दूसरे वाले को हम मानेंगे x2 और y2 मानेंगे। क्लियर। और पहले वाले रेशियो को m मानते हैं, दूसरे वाले रेशियो को n मानते हैं। अब आइए फार्मूला लगाते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे x, कॉमा लिखेंगे y। ठीक है, तो इन बिंदुओं को विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, x, y। यहाँ फार्मूला लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे m पहले, प्लस n लिख दीजिए ऐसे, अपॉन में भी यही लिख दीजिए m प्लस n। सेम काम यहाँ पर आप कर दीजिए, m लिखिए प्लस n लिखिए, अपॉन में भी लिख दीजिए m प्लस n। अब यहाँ पर देखिए x का पॉइंट निकालना है, तो बस यहाँ पर आप लिखिए x2, यहाँ लिख दीजिए x1, बन गया फार्मूला। y का पॉइंट निकालना है, तो यहाँ लिखिए y2, यहाँ लिख दीजिए y1। बस सबका मान पता है, रख दीजिए। m का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ 2 लिख दीजिए। x2 का मान आपको कितना दिख रहा है, यहाँ पर 4 दिख रहा है, 4 रख दीजिए। प्लस n का मान आपको दिख रहा 3, 3 रख दीजिए। x1 का मान कितना है, -1, -1 रख दीजिए। बटे में क्या रखना है, m, तो m की जगह 2 और n की जगह कितना, 3 रख दीजिए, कॉमा लगाइए। m की जगह आपको 2 रखना है, y2 का मान कितना है, -3, प्लस n का मान कितना है, 3, y1 का मान आपको दिख रहा है 7, तो 7 रख दीजिए। यहाँ पर रखिए m प्लस n, 2 + 3 हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। इधर देखिए यहाँ से कितना आ गया, 4 दूनी 8 आ गया। फिर यहाँ पे गुणा करेंगे, प्लस माइनस, माइनस का 3 आ गया, बटे में कितना आ गया, 3 2 5 आ गया। आगे बढ़िए, यहाँ कितना आ गया, 2 3 6 माइनस का, और प्लस का 7 3 21 आ जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा, 3 2 5 आ जाएगा। अब इधर आगे सॉल्व कर लेते हैं। आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझा रहे हैं ताकि आपको कायदे से समझ में आ जाए। ठीक है, 8 में से 3 गया, कितना आ गया, 5 आ गया, बटे में कितना है, 5, कॉमन लगाइए। 21 में से 6 गया, कितना आ गया, 15 आ गया, बटे में कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब इसको हम काट देंगे, तो 5 से 5 कट गया, यहाँ से 5 3 15 कट गया, तो यहाँ पर कितना बचा, यहाँ बचा आपका 1, यहाँ बचा 3, तो 1,3 यही आपका आ जाएगा निर्देशांक। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आते हैं हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन पर। चौथा नंबर क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है, तो आइए देखते हैं। लिखा, यदि साइन अल्फा बराबर 1/2 और कॉस बीटा बराबर 1/2, तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कर लेंगे। आइए, सबसे पहले हमको लिख लेना है यहाँ पर हल, कि हम लोग इसको हल करेंगे। उसके बाद से हमें लिख देना है दिया है। ठीक, क्या दिया है, हमें दे रखा है साइन अल्फा बराबर कितना दे रखा है, 1/2, और क्या दे रखा है, कॉस बीटा। कॉस बीटा कितना दे रखा है, 1/2, तो 1/2 लिख दीजिए। अच्छा, यहाँ साइन अल्फा है, तो यहाँ लिखिए साइन अल्फा। अब अगर इधर साइन अल्फा दिया है, तो हमें ये वाली वैल्यू ये सोचनी है कि साइन में कितने की होती है। तो ये साइन में 30 डिग्री की होती है, तो साइन 30 डिग्री लिख दीजिए। साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, अल्फा बराबर कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। ठीक है, यहाँ आइए, यहाँ कॉस दिया है, तो हमें ये वाला एंगल कॉस में ही सोचना है। तो यहाँ से आ गया आपका कॉस बीटा,
और 1/2 कॉस में होता है 60 डिग्री का मान, तो कॉस 60 आ गया। कॉस से कॉस कैंसिल आउट आ गया। बीटा बराबर कितना आ गया 60 डिग्री। आपसे वैल्यू किसकी पूछी, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो यहाँ लिखिए अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फ़ा का मान कितना आ गया 30 डिग्री आ गया, प्लस बीटा का मान कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। 30 और 60 कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, 2 नंबर में इतना आसान क्वेश्चन पूछता है। अब आइए नेक्स्ट। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जो अपने पास दे रखा है, बिंदु P -6, 8 की मूल बिंदु से दूरी याद कीजिए। देखिए, जब भी मूल बिंदु से दूरी पूछे तो उसका फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला आपका होता है x² + y²। मतलब पहला पॉइंट आपका x है, दूसरा पॉइंट y है, बस रख दीजिए उत्तर आ जाएगा। x का मान कितना है -6 है, तो -6 रख दीजिए, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस y का मान कितना है 8, 8 का स्क्वायर कर दीजिए। इसको बाकायदा आपको पेपर में, जब आपका पेपर होगा तो आप पेपर जब देने जाएंगे तो बाकायदा आप लिखेंगे कि मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने का फार्मूला √x² + y² होता है। अतः P -6, 8 की मूल बिंदु से दूरी, फिर उसके बाद से आप ये लिखेंगे बाकायदा, तब आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। -6 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, +36 आ जाएगा, प्लस 8 का स्क्वायर 64 होता है, 36 में 64 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। 100 का रूट निकालेंगे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। जब भी कोई यूनिट ना दिया हो तो आपको इकाई लिखना होता है, तो 10 इकाई, ये आ गया आपका आंसर। 2 नंबर में ऐसे ही आसान क्वेश्चन पूछते हैं। आइए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लिखा है सिद्ध कीजिए कि cot A - cos A अपॉन में cot A प्लस cos A। प्रूफ क्या करना है, cosec A -1 आ जाए और cosec A +1 आ जाए। तो आइए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करना चालू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले हमें लिख लेना है cot A माइनस का cos A। ठीक, बटे में जो दे रखा है वो लिख लेंगे। क्या दे रखा है, cot A प्लस का cos A। अब आइए प्रूव करते हैं। देखिए cot A को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cot A को लिख सकते हैं cos A बटे sin A, माइनस का cos A दे रखा है तो ये आपका आ गया cos A। ठीक, अब यहाँ से cot A को हम लिख सकते हैं cos A बटे में लिख सकते हैं sin A, प्लस यहाँ से आ गया cos A। क्लियर। अब हम यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका cos A माइनस यहाँ से आ जाएगा cos A इंटू sin A। क्लियर। अब बटे में आपका क्या यहाँ बचा sin A। सेम प्रोसेस यहाँ भी वैसे ही हो जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा sin A आ जाएगा, और यहाँ से आपका आ जाएगा cos A, बस बीच में प्लस लग जाएगा, बाकी सब एज इट इज़ रहेगा, cos A इंटू sin A आ जाएगा। क्लियर। इसके भी अपॉन में sin A, इसके भी अपॉन में sin A, कैंसिल आउट हो गया। अब आइए यहाँ देखिए डायरेक्टली कॉमन ले लेते हैं, यहाँ भी cos A, यहाँ भी cos A, अपॉन में भी सेम वही चीज़ है, तो हम कॉमन ले लेंगे। जब हम कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ देखिए cos A हम जैसे ही कॉमन ले लिए तो यहाँ पर आपका बना 1, माइनस का बन गया यहाँ पर sin A। ठीक, अपॉन में भी हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बनेगा cos A, यहाँ से आपका आ जाएगा 1 प्लस का sin A। क्लियर। ये cos A से cos A कैंसिल आउट हो गया, यहाँ आपका बचा 1 माइनस का sin A, अपॉन में आपका बचा 1 प्लस sin A। अच्छा, हमें प्रूव क्या करना है, यहाँ पर जो आया है वो तो प्रूव नहीं करना था, हमें cosec चाहिए। तो cosec कैसे आ सकता है समझिए, अगर इस 1 के अपॉन में sin आ जाए तो cosec भी आ जाएगा, और इस sin के अपॉन में sin A आ जाए तो 1 भी आ जाएगा। इसका मतलब है हमें क्या करना है, अंश और हर में हम लिख देते हैं अंश तथा हर में sin A से भाग देने पर, ये सब आपको पेपर में लिखने पड़ेगी भाषा। ठीक है, तो आइए जैसे ही हम भाग देंगे क्या आ जाएगा, देखिए 1 के अपॉन में sin A आ जाएगा तो ये बन जाएगा आपका cosec A, माइनस sin A के अपॉन में sin A आ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 1, बटे में भी सेम वही प्रोसेस, यहाँ भी आ जाएगा आपका cosec A, यहाँ भी आपका आ जाएगा cosec A, और प्लस का कितना आ जाएगा 1। यही आपको प्रूव करना था, बस आप क्या लिख देंगे, इति सिद्धम लिख देंगे, इति सिद्धम लिख देंगे। हिंदी मीडियम से हैं तो, इंग्लिश मीडियम से हैं तो हैंस प्रूव लिख देंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि जो मैंने पहले ही वीडियो में, इससे पहले वाली वीडियो में खंड आ के सभी बहु के लिए प्रश्न अच्छे से सॉल्व कराए हैं, और इस वीडियो में मैंने खंड बा में जो है
पहला जो क्वेश्चन था उसमें 6 पार्ट्स थे, उसमें प्रत्येक क्वेश्चन जो थे 2-2 अंक के थे। तो वो सभी हमने आपको अच्छे से समझा दिया है। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जैसा कि हमने आपको बता रखा है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आप हमारा वीडियो लगातार देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।